संबंध क्या है? संबंध को मैथ में कैसे लिखती है? जैसे कि माना समुच्चय ए समुच्चय वी, समुच्चय ए की अवयव मान लो 1 2 3 4 5 है। समुच्चय वी के अवयव 1 2 3 4 5 है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बीच आर एक संबंध परिभाषित है। ठीक है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है। आर 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 इस प्रकार ए से वी में परिभाषित है। आर बराबर कोष्टक 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है। ठीक है, ए इसका रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में आप देख रहे होंगे कि x, y इस प्रकार y बराबर x प्लस 1, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू v। समुच्चय रूप में। ठीक है, इसके बाद संबंध एवं फलन। संबंध के प्रकार। पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सममित संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध। चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। अब जिस स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध जैसे कि माना ए बराबर कोष्टक 1 2 3 4 5 आर ए से ए में परिभाषित है। आर बराबर आर इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए समुच्चय ए के बीच आर एक संबंध परिभाषित है। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है। 1 का संबंध 2 से हो,
एक का संबंध 3 से हो, एक का संबंध 4 से हो, एक का संबंध 5 से हो, किसी से भी हो सकता है, लेकिन समतुल्य में एक का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से और 5 का संबंध 5 से होना चाहिए। ठीक है। आर बराबर कोष्टक एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 4 से है, एक का संबंध 5 से है। ठीक है। अब 2 का संबंध 2 से है, अब 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है। देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4 है ना। तो R एक समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर कोष्टक 1, 2, 3 R ए से ए में परिभाषित है। ए समुच्चय के बीच R एक संबंध परिभाषित है। समुच्चय ए की अवयव 1, 2, 3, समुच्चय ए की अवयव 1, 2, 3, एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, एक का संबंध 2 से भी है और 3 का संबंध 3 से भी है। अपन को क्या देखना पड़ता है कि जितने समुच्चय उतने ही होना चाहिए पूरे। मतलब R बराबर कोष्टक 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 3 से भी है और 3 का संबंध 3 से है। 1, 2, 3 समुच्चय है तो 3 कॉमन चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3 अतः R समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। ठीक है। संबंध है। संबंध है। मतलब A, A belongs to R for all to R। इसका मतलब होता है for all, मतलब सभी अवयव। ठीक है। दूसरा आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध ठीक है। माना ए बराबर 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए की अवयव 1, 2, 3, 4
समुच्चय तभी है। समुच्चय ए और ए के बीच आर एक संबंध परिभाषित है। समुच्चय ए के भी सम होंगे 1 2 3 4। सममित का मतलब होता है फोटोकॉपी, जैसे का तैसा। जैसे कि एक का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से है। 3 का संबंध 4 से है तो 3 का संबंध 3 से भी है, और 4 का संबंध 3 से है। ठीक है। और बराबर कोष्टक 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है, 4 का संबंध 3 से है। ठीक है। देखो इसे 1,1 है। ठीक है। और इसका उल्टा मिल रहा है 2,1। इसका उल्टा तो ए होगा 3,4। तो 4,3 मिल रहा है। तो अतः समतुल्य, अतः सममित संबंध है, संबंध है। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए समुच्चय ए के बीच आर एक संबंध परिभाषित है। समुच्चय ए की अवयव 1 2 3 4 5 6। समुच्चय ए की अवयव भी जैसे हम हो गए 1 2 3 4 5 6। जैसे कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध 5 से है। आर बराबर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 6 से है, 6 का संबंध 5 से है। सूत्र जैसे कि 1 का संबंध 1 से है तो इसका उल्टा 2 को कमा 1 है। जैसे कि 3 का संबंध 4 से है तो 4 का संबंध 3 से भी है, 5 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध 5 से भी है। अतः सममित संबंध है, सममित संबंध है। सममित का मतलब है जैसे 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। ठीक है।